हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे इस वीडियो लेक्चर में लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का सेकंड पार्ट। हमने देखा था कि लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल क्या होती थी। जैसे x प्लस में y इक्वल टू 7, ये हमारी क्या है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। इसमें बेसिकली क्या होते हैं, दो वेरिएबल होते हैं। जैसे x और y, यहाँ पे दो वेरिएबल हैं और इनकी पावर क्या होती है, मैक्सिमम 1 होती है। ठीक है, तो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ठीक है, तो इसकी जनरल इक्वेशन हमने देखी थी, क्या होती थी, जनरल इक्वेशन होती थी हमारी a1x प्लस में b1y प्लस में c1 इक्वल टू 0। इसी तरह से अब यदि सपोज करो हमारे पास दो जनरल इक्वेशन है, तो दूसरी क्या हो जाएगी, a2x प्लस में b2y प्लस में c2 इक्वल टू 0। ठीक है, तो अब बेसिकली हम ये जो कोफिशिएंट है इसको हम क्या कहते हैं, कोफिशिएंट कहते हैं। a1 हो गया, a2 हो गया, b1 b2 c1 c2, ये हमारे क्या है, कोफिशिएंट है। a1 a2 को हम कहते हैं कोफिशिएंट ऑफ x, b1 b2 को हम कहेंगे कोफिशिएंट ऑफ y, और c1 c2 क्या होती है हमारी कांस्टेंट टर्म। ठीक है, तो अब यदि अब सपोज करो हमें इस इक्वेशन को देख के ये बताना हो कि इसका यूनिक सॉल्यूशन है या मैनी सॉल्यूशन है या नो सॉल्यूशन है, तो वो हम कैसे बताएंगे। आपका ये एक्सरसाइज 3.2 में क्वेश्चन दिए गए हैं, तो आपको इक्वेशन को देख के बताना होता है कि इसका यूनिक सॉल्यूशन है या मैनी सॉल्यूशन है या नो सॉल्यूशन है। सबसे पहले हम सॉल्यूशन समझते हैं कि होता क्या है। सॉल्यूशन का मतलब है कि सपोज करो हमारे पास 3x प्लस में 5y इक्वल टू 7 है, तो इसमें x और y की क्या वैल्यू पुट करें कि आपका लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू क्या हो जाए, राइट हैंड साइड हो जाए। जब लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड हो जाता है तो वो क्या होता है, इक्वेशन का सॉल्यूशन होता है। जैसे अभी मैं सिंपल इक्वेशन लेता हूं, जैसे x प्लस में y इक्वल टू 5 है, तो यदि मैं x को 5 माइनस y लिख सकता हूं। अब मैं y की वैल्यू को यदि 1 पुट करता हूं तो x की क्या वैल्यू हो जाएगी हमारी, 5 माइनस में 1 इक्वल टू 4। तो यदि मैं 1 और 4 को पुट करूं इस इक्वेशन में तो क्या होगा, 3 इंटू में 4 प्लस में 5 इंटू में ये सॉल्यूशन x प्लस वाई के थे, तो x प्लस में y इक्वल टू 5 है, तो x की जगह मैं 4 पुट करूंगा, y की जगह 1 पुट करूंगा, तो ये कितना आएगा, 5 आएगा। ठीक है, तो यानी कि आपका क्या हो गया, लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड होगा या नहीं होगा, तो यानी कि ये बराबर हो गए, तो ये क्या है, इस इक्वेशन के सॉल्यूशन है। यानी कि x की वैल्यू 4 और y की वैल्यू 1, ये आपका क्या है, इक्वेशन x प्लस वाई इक्वल टू 5, ये क्या है, सॉल्यूशन है। तो ठीक है, तो अब हमें बेसिकली ये तो हमने एक इक्वेशन का सॉल्यूशन निकाला है। इसी तरह से यहाँ पे मैं यदि x प्लस x इक्वल टू में 5 माइनस y की जगह 2 पुट करूंगा तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 5 माइनस में 2, यानी कि x की वैल्यू 3। तो यानी कि देखो आप, एक सॉल्यूशन हमारा 4 1 है, दूसरा सॉल्यूशन हमारा क्या आया, 3 2 आया। इसी तरह से हम y की वैल्यू को 3 पुट करेंगे तो x की वैल्यू कितनी आएगी हमारी, x की वैल्यू आ जाएगी 2। यानी कि इस इक्वेशन के क्या है, मैनी सॉल्यूशन है। तो इसी को हम कहते हैं मैनी सॉल्यूशन। मैनी सॉल्यूशन का मतलब x और y के ऐसे कई सारे जोड़े हैं कि जिनको हम इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड बराबर क्या हो जाएगा, राइट हैंड साइड। तो कुछ इक्वेशन ऐसी होती हैं जिसमें यूनिक सॉल्यूशन होता है, कुछ होती हैं मैनी सॉल्यूशन होता है, और कुछ होती हैं जिसमें कोई सॉल्यूशन नहीं होता। ठीक है, तो वो हम 1 बाय 1 अभी डिस्कस करेंगे। अभी ये तो हमने क्या निकाले थे, सॉल्यूशन एक इक्वेशन के निकाले थे। अब हमें दो इक्वेशन के निकालने हों। जैसे हमने पिछले वीडियो लेक्चर में देखा था, हमने x और y की वैल्यू निकाली थी, तो वो यूनिक सॉल्यूशन थे। मतलब कि उसमें x और y एक ही वैल्यू आएगी आपकी, एक ही पेयर आएगा, जिसपे लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू क्या आएगा, राइट हैंड साइड। तो उसको हम कहेंगे यूनिक सॉल्यूशन।
अभी देखते हैं इसको एग्जाम्पल के तौर पे, फिर आपको ज्यादा समझ आ जाएगा। जैसे कि अब सपोज करो हमारे पास एक इक्वेशन है x प्लस में y इक्वल टू 3। x प्लस में y इक्वल टू 5 ले लेता हूं मैं, दूसरी ले लेता हूं 2x प्लस में y इक्वल टू में 10। ठीक है, अब सबसे पहले इसको सोल्व करने की कोशिश करते हैं। जैसे हमने 3 मेथड सीखे हैं, तीनों मेथड में कोई भी लगा सकते हो। वैसे ज्यादा इजी जो पड़ता है वो एलिमिनेशन मेथड होता है, तो मैं जनरल पर्पज में यही मेथड लगाया करूंगा। अब एलिमिनेशन लगाएंगे तो y और y दोनों बराबर है बड़े, तो हमें कुछ भी मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। लेकिन ये दोनों प्लस के हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा, एक इक्वेशन को माइनस करना पड़ेगा। y से y गया, x माइनस में 2x कितना आएगा, x माइनस में 5, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 5 आ गई। अब x की वैल्यू को पुट करूंगा मैं, x प्लस में y इक्वल टू में 5 है, x की वैल्यू को 5 पुट करूंगा तो y की वैल्यू कितनी आएगी आपकी, y की वैल्यू आ जाएगी आपकी 0। क्लियर? तो ये x और 5, x की वैल्यू 5 और y की वैल्यू 0, ये एक ऐसा पेयर है कि इसको हम दोनों इक्वेशन में पुट करेंगे तो आपका लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू क्या आएगा, राइट हैंड साइड। जैसे कि इस इक्वेशन में पुट करता हूं, x प्लस में y इक्वल टू में 5 है, x की जगह 5, y की जगह 0 इक्वल टू 5 आ रहा है, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड बराबर क्या आ गया, राइट हैंड साइड। यहाँ तक कोई डाउट? ठीक है, अब इसी वैल्यू को हम यदि इस इक्वेशन में पुट करेंगे, 2x प्लस में y इक्वल टू 10, 2 इंटू में x की वैल्यू कितनी है हमारे पास 5, y की वैल्यू 0 इक्वल टू 10, तो 10 बराबर 10, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड बराबर क्या आ गया, राइट हैंड साइड। तो यानी कि ये पेयर इसको भी सेटिस्फाई कर रहा है। अब आप इसमें कोई भी x और y की कोई और अदर वैल्यू डालोगे, x की वैल्यू मान लो 3 डालते हो, y की वैल्यू 2 डालते हो या कुछ भी, तो ये दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करेगा, मतलब कि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर नहीं आएगी। तो यानी कि इन दोनों इक्वेशन का क्या है, यूनिक सॉल्यूशन है। इसी को हम कहते हैं यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन का मतलब है कि इसका एक ही सॉल्यूशन है, मतलब कि एक ही x और y के पेयर हैं, जो दोनों को हम इसमें भी पुट करें या इसमें भी पुट करें तो आपका लेफ्ट हैंड साइड बराबर क्या आएगा, राइट हैंड साइड। इसी को हम कहते हैं यूनिक सॉल्यूशन। ओके, तो ये हम बिना सॉल्व किए भी चेक कर सकते हैं कि हमारा यूनिक सॉल्यूशन आएगा या मैनी सॉल्यूशन आएगा या नो सॉल्यूशन आएगा। तो देखते हैं। अब सपोज करो यही इक्वेशन लेता हूं मैं, ये शायद हमारी इक्वेशन थी, चलो कोई और ले लेते हैं। सपोज करो x प्लस में 2y इक्वल टू में 5। और दूसरी ले लेता हूं मैं 2x प्लस में 5y इक्वल टू में 7। अब इस इक्वेशन को ही जज करके हम कैसे बताएंगे कि हमारा मैनी सॉल्यूशन है या नो सॉल्यूशन है, या मैनी है या नो है या यूनिक है। सबसे पहले हमें इनके कोफिशिएंट लिखने पड़ेंगे। ये यदि कुछ भी नहीं लिखा हो तो इसको हम क्या मानेंगे, 1 मानेंगे। अब जनरल इक्वेशन क्या होती थी हमारी, a1x प्लस में b1y प्लस में c1 इक्वल टू 0, a2x प्लस में b2y प्लस में c2 इक्वल टू क्या आएगा, 0 आएगा। तो हमें चेक करने के लिए कि यूनिक सॉल्यूशन है या मैनी सॉल्यूशन है या नो सॉल्यूशन है, हम कोफिशिएंट की हेल्प लेंगे। कोफिशिएंट में a1 by a2, b1 by b2, c1 by c2 चेक करेंगे। यदि पहला केस a1 by a2 इज नॉट इक्वल टू b1 by b2 है, तो हमारा क्या होगा, यूनिक सॉल्यूशन। मतलब कि उस इक्वेशन को सोल्व करेंगे तो x और y का एक पेयर ऐसा आएगा कि जिसपे वो दोनों इक्वेशन क्या कर रही होंगी, सेटिस्फाई कर रही होंगी। सेटिस्फाई का मतलब क्या है कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड आ रहा होगा। ठीक है, दूसरी इक्वेशन, दूसरी कंडीशन, a1 by a2 इज इक्वल टू b1 by b2 इक्वल टू c1 by c2। यदि ये आपके तीनों ही बराबर हों
तो हमारा क्या होगा, नो सॉल्यूशन होगा, सॉरी तीनों इक्वल होंगे तो हमारा मेनी सॉल्यूशन होगा। ठीक है, और तीसरी कंडीशन पड़ेगी हमारी A1 by A2 equal to B1 by B2 is not equal to C1 by C2। ठीक है, जब हमारी पहली दो इक्वल होंगे कोफिशिएंट, तो तीसरा इक्वल नहीं होगा तो हमारा क्या होगा, तो होगा हमारा नो सॉल्यूशन। इसको अभी हम एक और तरीके से भी प्रूव करेंगे, फिर आपको और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। मतलब कि अब हम ये बात क्लियर होगी, हम कोफिशिएंट को देखकर ये बता सकते हैं कि इस इक्वेशन का यूनिक सॉल्यूशन होगा या मैनी सॉल्यूशन होगा या नो सॉल्यूशन होगा। जैसे अब यही इक्वेशन थी हमारे पास 1x प्लस में 2y इक्वल टू 5, 2x प्लस में 5y बराबर 7। तो यहाँ पे a1 की वैल्यू कितनी है हमारी 1 है, b1 की वैल्यू कितनी है 2 है, c1 की वैल्यू कितनी है 5 है, और a2 की वैल्यू कितनी है 2 है, b2 की वैल्यू कितनी है 5 है, और c2 की वैल्यू कितनी है 7 है। आप जब भी क्वेश्चन करते हो इसको इक्वल को इस साइड ले जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा। जनरल इक्वेशन हमारी एक साइड में होती है सारी, तो इसको आप माइनस लिख लो। यहां तक कोई डाउट? अब हम ये चेक करेंगे a1 by a2 यानी कि 1 by 2 इज इक्वल टू 2 by 5 है। क्या ये दोनों बराबर हैं? नहीं है। तो यानी कि इस इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या होगा, a1 by a2 इज नॉट इक्वल टू b1 by b2 होता था, तो इसको हम क्या कहते थे, यूनिक सॉल्यूशन। तो इसका क्या आएगा, यूनिक सॉल्यूशन आएगा। दूसरा एग्जांपल देखते हैं। सपोज करो अब हमारे पास इक्वेशन है 2x प्लस में 3y माइनस 5 इक्वल टू 0। दूसरी इक्वेशन में मान लेता हूं 4x प्लस में 6y माइनस में 10 इक्वल टू 0। अब हमें ये बताना है कि ये इक्वेशन हमारी यूनिक सॉल्यूशन है या हमारे मैनी सॉल्यूशन है या नो सॉल्यूशन है। तो यहाँ पर हमारा a1 कितना है, a1 है 2, b1 है हमारा 3 और c1 बराबर है -5। तो a2 कितना है 4 है, b2 कितना है 6 है, c2 कितना है -10 है। बस आइडेंटिटी लगा देते हैं, ये फॉर्मूला लगा देते हैं। 2/4 बराबर है 3/6 बराबर है -5/10। अब इसको काटोगे कितना आएगा 1/2, इसको काटोगे 1/2, इसको भी काटोगे तो 1/2, माइनस से माइनस कट गया। तो यानी कि 1/2 बराबर है 1/2 बराबर है 1/2। जब तीनों बराबर होते हैं तो क्या होता है, मैनी सॉल्यूशन। तो यानी कि इस इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या होगा, मैनी सॉल्यूशन। क्लियर? इसी तरह से तीसरी कंडीशन और देखते हैं। सपोज करो अब हमारे पास दिया हुआ है 2x प्लस में 3y इक्वल माइनस में 5 इक्वल टू 0, और दूसरी इक्वेशन है 4x प्लस में 6y माइनस 7 इक्वल टू 0। क्लियर? अब इसमें a1 a2 b1 b2 c1 c2 कितना है वो देख लेते हैं। a1 कितना है हमारा 2 है, और b1 क्या है हमारा 3 है, और c1 कितना है -5 है।
क्लियर। इसी तरह से A2 कितना है हमारे पास, A2 है 4, B1 है हमारा 6, C2 कितना है हमारा -7। अब दोबारा से चेक कर लेते हैं, इनका रेशियो क्या है हमारा, A1/A2 बराबर है B1/B2 बराबर है C1/C2। क्लियर। तो वैल्यू पुट करके देखते हैं, 2/4 बराबर है 3/6 बराबर है -5/-7। इसको काटोगे तो 1/2, इसको काटोगे तो 1/2, ये कट जाएगा तो 1/2 बराबर है 1/2 इज नॉट इक्वल टू 5/7। तो ये कंडीशन हमारी क्या होती थी, नो सॉल्यूशन। यानी कि इस इक्वेशन को सोल्व करोगे तो आपका कोई सॉल्यूशन नहीं आएगा, मतलब कि x और y का ऐसा कोई पेयर नहीं आएगा कि जिस पे ये दोनों इक्वेशन क्या करें, अपने आप को सेटिस्फाई करें, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो ऐसी इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या होगा, नो सॉल्यूशन। क्लियर। अब हम एक्सरसाइज देखते हैं 1 बाय 1 क्वेश्चन, और जरा आपको चीजें क्लियर हो जाएंगी। ये आपका बेसिक चीजें थी इस चैप्टर की, इसी 3-4 चीजों को यूज करके हम इस पूरे चैप्टर को सोल्व करने जा रहे हैं। मैं सबसे पहले 3.2 एक्सरसाइज ले रहा हूँ। 3.1 हम 1-2 एक्सरसाइज के बाद डिस्कस करेंगे, वो आपको काफी हद तक अपने आप ही हो जाएगी फिर। 3.2 ओके। 3.2 में भी हम पहले सेकंड क्वेश्चन लेंगे। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो मैं एनसीईआरटी बुक के क्वेश्चन करा रहा हूँ आपको, ठीक है। एनसीईआरटी बुक में 3.2 का सेकंड क्वेश्चन पढ़ रहा हूं मैं। ऑन कंपेयरिंग द रेशियो A1/A2 B1/B2 C1/C2 फाइंड आउट वेदर द लाइंस representing the following pairs of linear equation intersect at a point are parallel or coincident। देखो अभी हमने 3 चीजें पढ़ी थी, एक था यूनिक सॉल्यूशन, एक होता था मैनी सॉल्यूशन, और एक होता था नो सॉल्यूशन, ठीक है। तो सबसे पहले हम यूनिक सॉल्यूशन की बात करते हैं। यूनिक सॉल्यूशन का यदि हम ग्राफ बनाते हैं, इसको और ज्यादा मैं अभी एक्सप्लेन कर दूंगा आपको। यूनिक सॉल्यूशन का जब आप ग्राफ बनाओगे, सपोज करो x प्लस में y इक्वल टू 5 है, 2x प्लस में 3y इक्वल टू में 7 है। जब आप इसका ग्राफ बनाओगे दोनों इक्वेशन का, तो एक ग्राफ इस तरह से होगा तो मान लेते हैं, दूसरा ग्राफ कुछ इस तरह से आएगा। मतलब कि ये एक पॉइंट पे आपस में कट करेगा, किसमें, यूनिक सॉल्यूशन में। तो इसको यूनिक सॉल्यूशन वाले को ही हम एक और नाम भी कहते हैं इंटरसेक्टिंग लाइन। क्लियर। मतलब कि ऐसी कोई दो इक्वेशन जिसमें आपका यूनिक सॉल्यूशन आ रहा है, तो उसमें आपकी लाइंस क्या करती हैं, आपस में इंटरसेक्ट करती हैं, एक पॉइंट पे वो आपस में क्या करेंगी, कट करेंगी। इसलिए उन इक्वेशन को हम क्या कहते हैं, इंटरसेक्टिंग लाइन। क्लियर। दूसरा पॉइंट है मैनी सॉल्यूशन। मैनी सॉल्यूशन में आपका क्या होगा, जब आप ग्राफ बनाओगे तो आपका ग्राफ बनाओगे तो एक ही लाइन के ऊपर दोनों ग्राफ आएंगे, एक ही लाइन के ऊपर दोनों ग्राफ आएंगे। तो इसी को हम कहेंगे दूसरा नाम कोइंसिडेंस। मतलब क्या है कि एक लाइन के ऊपर जब दूसरी लाइन आती है तो हम इसको क्या कहते हैं, कोइंसिडेंट लाइन। क्लियर। तीसरा केस था हमारा नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन में क्या होता है, जब आप इसका ग्राफ बनाओगे, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, एक ग्राफ ये आएगा, दूसरा ग्राफ ये आएगा। मतलब कि इसमें लाइनें क्या होती हैं आपकी, पैरेलल आएंगी। क्लियर। तो यहां से हमें एक बात और पता चली कि जब हमारा
यूनिक सॉल्यूशन होता है तो लाइंस कैसी होती हैं, इंटरसेक्टिंग लाइन होती हैं, और मैनी सॉल्यूशन होता है तो हमारी लाइन कैसी होती हैं, कोइंसिडेंट लाइन होती है, मतलब कि दोनों का ग्राफ एक ही लाइन के ऊपर रिपीट होगा, या हम ये कह सकते हैं एक ही लाइन के ऊपर दूसरा ग्राफ आएगा। और तीसरा है हमारा पैरेलल लाइन। जब हमारा नो सॉल्यूशन होता है तो उसको हम क्या कहते हैं, पैरेलल लाइन कहते हैं। जब उनका ग्राफ बनाओगे तो उनके दोनों लाइन के बीच में एक समान दूरी होगी, इसलिए उन लाइन को हम क्या कहेंगे, पैरेलल लाइन। चलिए तो अब सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन में आपको कह रहा है कि आपको कुछ इक्वेशन दी गई हैं और उसके बेसिस पे हमें यह बताना है कि वो इंटरसेक्टिंग लाइन है या आपकी पैरेलल लाइन है या आपकी कोइंसिडेंट लाइन है। तो काफी हद तक आपको समझ आ गया होगा क्वेश्चन में करना क्या है, आपको वही कंपैरिजन करना है रेशो को, और कंपैरिजन से ये देखना है कि मैनी सॉल्यूशन है या नो सॉल्यूशन है, या आपका मैनी सॉल्यूशन है या नो सॉल्यूशन है या यूनिक सॉल्यूशन है। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, सेकंड क्वेश्चन में पहला पार्ट है हमारा 5x माइनस में 4y प्लस में 8 इक्वल टू 0। दूसरा है हमारे पास 7x प्लस में 6x, 7x प्लस में 6y माइनस 9 इक्वल टू 0। तो यहां से कंपैरिजन करेंगे तो a1 कितना आएगा हमारा 5 आएगा, b1 कितना आएगा -4, c1 कितना आएगा 8। इसी तरह से a2 कितना आएगा 7, b2 कितना आएगा 6, c2 कितना आएगा -9। क्लियर। अब हम क्या देखते थे, a1 बाई a2, b1 बाई b2, c1 बाई c2। a1 कितना है 5 है, 5 अपॉन में 7 -4 अपॉन में 6, 8 अपॉन में -9। क्या ये दोनों आपस में बराबर हैं? नहीं है ये दोनों बराबर। तो जब ये दोनों बराबर नहीं तो हम तीसरा चेक ही नहीं करेंगे। तो जब हमारे पहले दो बराबर नहीं होते थे तो आप पीछे वीडियो करके देख सकते हो कि मैंने क्या बताया था आपको। जब a1 बाई a2, b1 बाई b2 बराबर नहीं होता तो उसका क्या होता है, यूनिक सॉल्यूशन होता है। तो यहाँ पे इस इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या आएगा, आपका यूनिक सॉल्यूशन आएगा। अब यूनिक सॉल्यूशन होता था तो हमारी लाइन कैसी होती थी, इंटरसेक्टिंग होती थी। तो यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, इंटरसेक्टिंग। ओके। सेकंड क्वेश्चन, सेकंड पार्ट में आपको दिया गया है 9x प्लस में 3y प्लस में 12 इक्वल टू 0। फिर है आपके पास 18x प्लस में 6y प्लस में 24 इक्वल टू 0। तो यहां पे आपका a1 कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, b1 कितना हो जाएगा 3, c1 इक्वल टू 12, a2 कितना होगा आपका 18, b2 कितना होगा 6, c2 कितना होगा 24। चलिए तो अब रेशियो चेक कर लेते हैं। a1 बाई a2, b1 बाई b2, c1 बाई c2। तो 9 बाई 18, 3 बाई 6, 12 बाई 24। अब इसको काटेंगे कितना आएगा 1/2, इसको काटेंगे तो 1/2, इसको काटेंगे तो 1/2। तीनों बराबर हैं, तीनों बराबर होते थे तो हमारा क्या होता था, हमारा मैनी सॉल्यूशन होता था। आप पीछे वीडियो में देख सकते हो। और मैनी सॉल्यूशन में हमारी लाइन कौन सी होती थी, कोइंसिडेंट होती थी। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, कोइंसिडेंट लाइन। क्लियर। थर्ड पार्ट देखते हैं। थर्ड पार्ट है हमारा 6x माइनस में 3y प्लस में 10 इक्वल टू 0। 2x माइनस में y प्लस में 9 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे a1 कितना है हमारा
6 है, b1 कितना है -3 है, c1 कितना है 10 है, a2 कितना है 2 है, b2 कितना है -1, c2 कितना है 9। ठीक है, तो रेशियो चेक कर लेते हैं। a1/a2, b1/b2, c1/c2। 6/2 -3/-1, 10/9। माइनस से माइनस कैंसिल आउट, 2 से 3, 1 से 3, यानी कि 3, 3, 10/9। ये दोनों बराबर हैं, ये बराबर नहीं है। पहले दो बराबर होते थे, तीसरा बराबर नहीं होता था, तो उसको हम क्या कहते थे? नो सॉल्यूशन। और नो सॉल्यूशन में हमारी लाइन कौन सी होती थी? पैरेलल लाइन होती थी। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? पैरेलल लाइन। क्लियर? अगला क्वेश्चन, अब एक और चीज देखते हैं। देखो, अभी तक हमने क्या पढ़ा? हमने पढ़ा a1/a2, b1/b2, c1/c2 इज इक्वल टू, इज नॉट इक्वल टू। पहला केस होता था जब ये इक्वल नहीं होता, ये हम चेक नहीं करते थे, तो इसको हम क्या कहते थे? यूनिक सॉल्यूशन। ठीक है। दूसरा केस था हमारा a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2। तीनों बराबर होते थे तो हम क्या कहते थे? इसको मैनी सॉल्यूशन। और तीसरा केस होता था हमारा a1/a2 b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2। इसको हम कहते थे नो सॉल्यूशन। ठीक है। अब थोड़ा और पढ़ते हैं इसके बारे में। यूनिक सॉल्यूशन और मैनी सॉल्यूशन दोनों कंबाइन करके हम क्या कहते हैं? कंसिस्टेंट। मतलब कि इनको हम क्या कहते हैं? यदि हमारे पास ये इक्वेशन है जिसका कोई ना कोई सॉल्यूशन है, चाहे वो यूनिक हो चाहे मैनी सॉल्यूशन हो, उनको हम क्या कहते हैं? कंसिस्टेंट इक्वेशन। क्या कहते हैं? कंसिस्टेंट इक्वेशन। और जिस इक्वेशन का कोई सॉल्यूशन नहीं होता उसको हम क्या कहते हैं? उसको कहते हैं इनकंसिस्टेंट इक्वेशन। क्लियर? तो मतलब कि अब हमने एक और चीज सीखी कि जब हमारा यूनिक सॉल्यूशन होता है या मैनी सॉल्यूशन होता है तो उसको हम क्या कहते हैं? कंसिस्टेंट इक्वेशन। और जब हमारा कोई भी सॉल्यूशन नहीं होता इक्वेशन का, यानी कि नो सॉल्यूशन होता है, तो उसको हम क्या कहते हैं? इनकंसिस्टेंट इक्वेशन। क्लियर? तो इसी के बेस पे आपका अगला क्वेश्चन है, तो उसको अब देख लेते हैं। पहला पार्ट है थर्ड क्वेश्चन का, 3x प्लस में 2y इक्वल टू 5 और 2x माइनस में 3y इक्वल टू 7। तो यहाँ पे हमारा a क्या है? a1 क्या है? 3 है, b1 कितना है हमारा? 2 है, c1 इक्वल टू 5 है, a2 कितना है हमारा? 2 है, b2 कितना है? -3 है, c2 कितना है? 7 है। अब इसका रेशियो चेक कर लेते हैं। a1/a2, b1/b2, c1/c2। तो 3/2, 2/-3, 5/7। ठीक है। अब क्या 3/2 इक्वल टू 2/3 होगा? माइनस का नहीं होगा, तो यानी कि इसको हम क्या कहेंगे? यूनिक सॉल्यूशन। और यूनिक सॉल्यूशन किस में आता है हमारा? कंसिस्टेंट में आता है या इनकंसिस्टेंट में आता है? आपका कंसिस्टेंट में आता है। तो यानी कि इन इक्वेशन को हम क्या कहेंगे? कंसिस्टेंट इक्वेशन। आपको इस क्वेश्चन में यही बताना था कि कौन सी इक्वेशन हमारी कंसिस्टेंट इक्वेशन है, कौन सी हमारी इनकंसिस्टेंट इक्वेशन है। तो ऐसी इक्वेशन जिसमें a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2 होता है, वो हमारा क्या होता है? यूनिक सॉल्यूशन होता है। और यूनिक सॉल्यूशन किस में आता है? कंसिस्टेंट इक्वेशन में। सेकंड पार्ट देखते हैं। 2x माइनस में 3y
2x माइनस में 3y बराबर है 8, तो मैं बराबर 8, और दूसरा है 4x माइनस में 6y इक्वल टू 9। तो सबसे पहले इसको जनरल में कन्वर्ट करते हैं। 2x माइनस में 3y माइनस 8 इक्वल टू 0, 4x माइनस में 6y माइनस 9 इक्वल टू 0 होगा। क्लियर। अब सबसे पहले a1 a2, a1 की वैल्यू 2, b1 की वैल्यू -3, c1 की वैल्यू -8, a2 की वैल्यू 4, b2 की वैल्यू -6, c2 की वैल्यू -9। दोबारा से रेशो चेक करेंगे। a1 बाई a2, b1 बाई b2, c1 बाई c2। तो 2 अपॉन में 4 -3 बाई -6 -8 अपॉन में -9। इसको काटोगे तो 1/2, इसको काटोगे तो 1/2, माइनस से माइनस कट गया, और ये होगा 8/9। ये दोनों बराबर हैं, ये बराबर नहीं है। तो हमारी कंडीशन क्या होती थी, जब a1 बाई a2 इक्वल टू b1 बाई b2 इज नॉट इक्वल टू c1 बाई c2, तो हम इसको कहते थे नो सॉल्यूशन। और नो सॉल्यूशन हमारा किस में आता है, इनकंसिस्टेंट इक्वेशन में। क्लियर। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है हमारे पास 3/2x प्लस में 5/3y इक्वल टू 7, 7, 9x माइनस में 10y इक्वल टू 14। क्लियर। अब इस इक्वेशन को हम सबसे पहले क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। जब भी आपको फ्रैक्शन में इक्वेशन दी जाए तो सबसे पहले उसको क्या करो, नॉर्मल इक्वेशन में कन्वर्ट कर लो। और नॉर्मल इक्वेशन में हम कैसे कन्वर्ट करते हैं वो यहाँ पे देखते हैं अभी। जैसे कि 3/2x प्लस में 5/3y इक्वल टू 7 है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको नॉर्मल इक्वेशन में कन्वर्ट करेंगे। नॉर्मल इक्वेशन में कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 2 और 3 का एलसीएम, 2 1 जा 3 1 1, यानी कि एलसीएम कितना आ गया, 6 आ गया। तो हम क्या करेंगे, इसका एलसीएम 6 लेंगे। ठीक है। तो 6 को 2 से डिवाइड करेंगे, कितना आएगा 3, 3 को 3 से मल्टीप्लाई किया जाता है। 9x प्लस में 15y बराबर है अपॉन में 1 है, 6 को 1 से डिवाइड करूंगा 6, 6 की 7 से मल्टीप्लाई करूंगा 42। तो 9x प्लस में 15y इक्वल टू कितना हो जाएगा, 42। और दूसरी इक्वेशन हमारे पास क्या थी, 9x माइनस में 10y इक्वल टू 14। अब ये सेम क्वेश्चन बन गया। a1 की वैल्यू कितनी होगी हमारी 9, b1 की वैल्यू कितनी होगी 15, c1 की वैल्यू कितनी होगी 42, a2 की वैल्यू कितनी होगी 9, b2 की वैल्यू कितनी होगी -10, c2 की वैल्यू कितनी होगी 14। वही रेशो ले लेते हैं हम, 9 अपॉन में 9, 15 अपॉन में -10 और 42 अपॉन में 14। ये 1 आएगा, ये 3/2 आएगा, 3 आएगा। क्या ये दोनों आपस में बराबर हैं, नहीं है। 1 इज नॉट इक्वल टू 3/2। जब पहले दो इक्वल नहीं होते तो हमारा क्या होता है, यूनिक सॉल्यूशन होता है। यूनिक सॉल्यूशन को हम दूसरा नाम क्या कहते हैं, यूनिक सॉल्यूशन का नाम होता है कंसिस्टेंट इक्वेशन। तो यानी कि ये क्या है, हमारी कंसिस्टेंट इक्वेशन। ठीक है। 4th और 5th पार्ट भी ऐसे ही है, यदि आप चाहो तो कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 5x माइनस 3y इक्वल टू 11, माइनस 10x
प्लस 6y बराबर है माइनस में 22। तो सबसे पहले हम इसको जनरल इक्वेशन में कन्वर्ट कर लेते हैं। 5x माइनस में 3y माइनस 11 इक्वल टू 0 माइनस 10x प्लस 6y प्लस 22 इक्वल टू 0। फिर हम अगला काम क्या करते थे, a1 a2 b1 b2 c1 c2 की वैल्यू निकालते थे। a1 हमारा 5 है, b1 हमारा -3 है, c1 बराबर -11 है, a2 -10 है, b2 6 है, c2 22 है। a1 by a2 b1 by b2 c1 by c2 करते थे। तो a1 क्या है हमारा 5 अपॉन में -10 बराबर है -3/6 बराबर है -11 अपॉन में 22। इसको काटोगे तो कितना आएगा -1/2 बराबर है -1/2 होगा ये भी, और बराबर है -1/2। तो तीनों बराबर हैं, तीनों बराबर होते थे तो हमारा क्या होता था, मैनी सॉल्यूशन होता था, मैनी सॉल्यूशन। और मैनी सॉल्यूशन किसके अंदर आता है हमारा, कंसिस्टेंट इक्वेशन के अंदर। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, कंसिस्टेंट इक्वेशन। ठीक है। अदर क्वेश्चन, सेकंड पार्ट, फिफ्थ पार्ट है हमारा 4/3x प्लस में 2y इक्वल टू 8 और सेकंड है 2x प्लस में 3y बराबर है 12। ठीक है। तो पहली इक्वेशन इसमें फ्रैक्शन में दी गई है, फ्रैक्शन को हम क्या करते थे, सिंपल इक्वेशन में कन्वर्ट करते थे, नॉर्मल इक्वेशन में। और नॉर्मल इक्वेशन में कन्वर्ट करने का तरीका होता था हमारा एलसीएम मेथड। प्लस में 2y अपॉन में 1 बराबर है 8/1 ले सकता हूँ इसको। इसका एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, 3 आएगा। 3 से हम क्या करेंगे, 3/3 करेंगे 1 की 4 से मल्टीप्लाई 4x प्लस में 3 को 1 से डिवाइड करूंगा 3 की 2 से मल्टीप्लाई करूंगा 6y इक्वल टू में 3 को 1 से डिवाइड करूंगा 3 और 8 से मल्टीप्लाई करूंगा 24। तो हमारी इक्वेशन हो गई 4x प्लस में 6y इक्वल टू 24। दूसरी इक्वेशन है हमारे पास 2x प्लस में 3y बराबर है 12। तो a1 by a2 करेंगे तो कितना आएगा, सीधा लिखा हूं मैं, a1 by a2 कितना हो जाएगा 4/2 6/3 और 24/12 बराबर आएगा। क्यों, ये 2 आएगा, ये भी 2 आएगा, ये भी 2 आएगा। 2 बराबर 2 बराबर 2 और तीनों बराबर होते तो हमारा क्या होता था, मैनी सॉल्यूशन। और मैनी सॉल्यूशन किस में आता है हमारा, मैनी सॉल्यूशन होता था कंसिस्टेंट इक्वेशन। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, कंसिस्टेंट इक्वेशन। चलिए अगले क्वेश्चन में हमें बताना है कि कौन सा कंसिस्टेंट है कौन सा इनकंसिस्टेंट है। तो सेम अप्रोच लगाएंगे हम। फोर्थ क्वेश्चन में बताना है which of the following pairs of the linear equation are consistent, inconsistent, if consistent obtain the solution graphically। ग्राफ में आपको नेक्स्ट वीडियो में बनाना सिखा दूंगा। अभी हम ये सिर्फ डिस्कस कर लेते हैं कौन सा कंसिस्टेंट है कौन सा इनकंसिस्टेंट है। तो फर्स्ट पार्ट है x प्लस में y इक्वल टू 5। ठीक है। सेकंड है 2x प्लस में 2y बराबर है 10। तो इसको हम पहले जनरल इक्वेशन में कन्वर्ट करेंगे, x प्लस में y माइनस 5 बराबर 0, 2x प्लस में 2y माइनस में 10 इक्वल टू 0। तो हम इसको क्या करेंगे, a1 a2 b1 b2 c1 c2 लेंगे। तो यहाँ से a1 क्या है 1 है, तो 1/2 माइनस 5/10 होगा। क्या ये बराबर है 5 1 2, तो यानी तीनों 1/2 है, तो तीनों 1/2 है, तो यानी कि क्या होगा, मैनी सॉल्यूशन होगा। और मैनी सॉल्यूशन किस में होता था, कंसिस्टेंट में होता था। तो हम आंसर दे देंगे ये कंसिस्टेंट इक्वेशन है। सेकंड पार्ट
x माइनस में y बराबर है 8, फिर है हमारे पास 3x माइनस में 3y बराबर है 16। तो इसको जनरल में कन्वर्ट कर लो, x माइनस में y माइनस 8 बराबर 0, 3x माइनस में 3y माइनस 16 इक्वल टू 0। तो a1 a2 b1 b2 c1 c2 का रेशो लेंगे तो 1/3 माइनस 1 माइनस 1/3 माइनस 8/16 माइनस का ये भी, तो ये कट जाएगा आपका और 8 गुना में 2 16, ये कटेगा तो 1/2 आएगा, यानी कि 1/3 इक्वल टू 1/3 इज नॉट इक्वल टू 1/2। जब पहले दो इक्वल होते थे तीसरा इक्वल नहीं होता था तो हम कहते थे नो सॉल्यूशन, और नो सॉल्यूशन किस में आता था, इनकंसिस्टेंट में आता था। तो आपका आंसर हो जाएगा इनकंसिस्टेंट। अगला है, अगले दो पार्ट आप खुद कर लेना, हो जाएंगे, नहीं हो तो मुझे कमेंट में बता देना, मैं आपको किसी और वीडियो में डिस्कस कर दूंगा। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। हाफ द पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगुलर गार्डन। सबसे पहले हम पेरीमीटर की बात करते हैं कि पेरीमीटर होता क्या है। सपोज करो हमारे पास रेक्टेंगल है कोई, रेक्टेंगल क्या होती है, जिसकी लेंथ होती है और कुछ ना कुछ क्या होती है, ब्रेड्थ होती है, उसको हम क्या कहते हैं, रेक्टेंगल। ये हमारे पास रेक्टेंगल हो जाएगी, इसको मैंने एल लिख लिया लेंथ, और ये क्या है हमारे पास ब्रेड्थ, ठीक है। तो पेरीमीटर क्या होता है बेसिकली, इसको हम हिंदी में परिमाप कहते हैं। पेरीमीटर होता है हमारा सम ऑफ ऑल साइड को हम क्या कहते हैं, पेरीमीटर। तो यानी कि ये L है, ये B, ये L, ये B, ये L हो जाएगा, ये भी B हो जाएगा। तो यानी कि पेरीमीटर क्या आएगा हमारा, L प्लस में B प्लस में L प्लस में B, यानी कि ट्वाइस ऑफ L प्लस में ट्वाइस ऑफ B, या ये भी लिखते हैं ट्वाइस ऑफ L प्लस में B बराबर क्या आएगा, पेरीमीटर। अब क्वेश्चन देखते हैं, हमें दे रहे हैं वो हाफ द पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगुलर गार्डन हुज लेंथ इज 4 मीटर मोर देन इट्स विड्थ। आपको एक रेक्टेंगल दी हुई है, रेक्टेंगल मैंने ये बना ली। अब वो कह रहा है कि हुज लेंथ इज 4 मीटर मोर देन इट्स विड्थ। तो मैंने विड्थ को x मान लिया, विड्थ को क्या मान लिया, x मान लिया। तो लेंथ क्या हो जाएगी, 4 मीटर इससे ज्यादा है, तो x प्लस में 4 होगा। लेट द विड्थ इज x एंड लेंथ इज x प्लस में 4। यहां तक कोई डाउट? हमें दिया गया था कि जो लेंथ है वो आपकी विड्थ से क्या है, 4 मीटर ज्यादा है। यदि मैंने ब्रेड्थ को x मान लिया तो लेंथ क्या हो जाएगी, x प्लस में 4 हो जाएगी, ठीक है। फिर वो कह रहा है हाफ द पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगुलर गार्डन हुज लेंथ इज 4 मीटर मोर देन इट्स विड्थ इज 36 मीटर। मतलब कि आपको हाफ का पेरीमीटर दिया हुआ है, पेरीमीटर का हाफ किसके बराबर है, 36 के बराबर है। तो यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो पेरीमीटर आएगा हमारा 36 मल्टीप्लाई 2 यानी कि 72। यहां तक डाउट? अब हमें पेरीमीटर दिया गया है और लेंथ और ब्रेड्थ हमारा हमने एज्यूम कर रखी है, तो फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर देते हैं। पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है हमारा ट्वाइस इनटू में लेंथ प्लस में ब्रेड्थ। पेरीमीटर कितना निकाला हमने अभी, 72 निकाला है, बराबर है ट्वाइस इनटू लेंथ कितनी है, x प्लस 4 है, प्लस में ब्रेड्थ कितनी है, x है। तो 72 बराबर है 2 इनटू में 2x प्लस में 4। तो 72/2 बराबर है 2x प्लस में 4। तो इसको काटेंगे तो कितना आएगा, 36 बराबर है 2x प्लस में 4। 2x किसके बराबर आ गया आपका, 32 के बराबर। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई हमारी, 32/2 यानी कि 16, ठीक है। और आपको ये मीटर में दी हुई है तो यानी कि 16 मीटर आएगा। x हमने माना क्या था, x हमने विड्थ मानी थी, तो यानी कि विड्थ कितनी होगी, 16 मीटर। तो लेंथ कितनी हो जाएगी, 4 मीटर ज्यादा है, 16 प्लस में 4 यानी कि 20 मीटर। आपको निकालना क्या है इसमें,
फाइंड द डायमेंशन ऑफ द गार्डन। तो गार्डन के डायमेंशन निकालने से डायमेंशन क्या हो जाएंगे हमारे, लेंथ हो जाएगी 20 और विड्थ हो जाएगी 16 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, गिवन द लीनियर इक्वेशन। आपको दिया गया है गिवन द लीनियर इक्वेशन, आपको एक लीनियर इक्वेशन दी गई है 2x + 3y - 8 = 0। राइट अनदर लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स सच दैट द ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पेयर सो फॉर्म्ड इज इंटरसेक्टिंग लाइन, पैरेलल लाइन, कोइंसिडेंट लाइन। ओके, तो हमें दिया हुआ है 2x + में 3y बराबर है -8 बराबर है 0। क्लियर। हमें अब तीन इक्वेशन बनानी है, तीन इक्वेशन लिखनी है। एक तो लिखनी है कि इंटरसेक्टिंग लाइन की, दूसरी लिखनी है हमें पैरेलल लाइन की, और तीसरी लिखनी है हमें कोइंसिडेंट लाइन की, और थर्ड वन इज कोइंसिडेंट लाइन। क्लियर। तो हमें पता है कि जब इंटरसेक्टिंग लाइन होता है तो a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2 होता है। यानी कि हमें एक ऐसी इक्वेशन लिखनी है जिसमें a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2 हो। तो एक इक्वेशन तो हमें ये दी हुई है। अब एक ये a1 है, a2 हम अपनी तरफ से ले लेते हैं, कुछ भी मैंने ले लिया 4x प्लस में। अब हमें इक्वल नहीं करना, मतलब कि 2/4 लिखूंगा कितना आएगा, 1/2 आएगा। तो यहाँ पे कुछ ऐसा लिखना है कि 3 में कुछ ऐसा लिखूं कि 1/2 ना आए। तो यानी कि 6 को छोड़ के आप कुछ भी लिख दो। मैंने यहाँ पे लिख दिया 5y - 10 लिख दिया इक्वल टू 0, क्योंकि हमें ये इक्वेशन को सेटिस्फाई करना है कि a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। तो अब आप 2/4 लिखोगे, 3/5 लिखोगे, क्या ये दोनों बराबर हैं? नहीं है। तो यदि ये बराबर नहीं है तो ये इक्वेशन हमारी क्या होती थी, इंटरसेक्टिंग लाइन की होती थी। मतलब कि इसका जब हम ग्राफ बनाएंगे तो वो हमारा ग्राफ इस तरह से आएगा, हमने जो पहले डिस्कस किया था। इसी को हम क्या कहते हैं, इंटरसेक्टिंग लाइन। तो आपका आंसर ये हो जाएगा। इसके आपके मल्टीपल आंसर बनेंगे, तो आप कोई भी आंसर लिख सकते हो, कोई टेंशन नहीं। ठीक है। तो दूसरा है पैरेलल लाइन। पैरेलल लाइन हमारी कब होती थी, जब हमारा रेशो क्या होता था, a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2। मतलब पहले दो इक्वल होने चाहिए, तीसरा रेशो आपका इक्वल नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे आप इसका कुछ मल्टीपल ले लो, 4x प्लस में 6y और -17 बराबर 0। अब एक इक्वेशन ये है, एक ये है, तो 2/4 हो जाएगा a1/a2 और 3/6 हो जाएगा, -8/-17 हो जाएगा। अब इसको काटोगे तो 1/2 और इस ये कटेगा नहीं, तो यानी कि 1/2 इज इक्वल टू 1/2 इज नॉट इक्वल टू 8/17, माइनस से माइनस गया। तो यानी कि पहले दो इक्वल आ गए, तीसरा इक्वल नहीं आया, तो इसको हम क्या कहते थे, इसको हम कहते थे नो सॉल्यूशन। और ये यदि हम ग्राफ पे बनाते थे तो इसको हम ग्राफ पे क्या आएगा, ये पैरेलल लाइन आएगा। मतलब पैरेलल लाइन के लिए हमें क्या चाहिए, a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2। अब थर्ड हमें चाहिए कोइंसिडेंट। कोइंसिडेंट की कंडीशन क्या होती थी हमारी, a1/a2 इज नो इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2। तो अब आपको तीनों कोफिशिएंट क्या चाहिए, आपका तीनों कोफिशिएंट का रेशियो क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। तो आप कुछ भी मल्टीपल वैल्यू ले लो इसका। तो मैं 3 का मल्टीपल ले लेता हूँ, 2 है तो मैं 6x लिख देता हूँ, प्लस में 9y माइनस में 24 बराबर 0। ठीक है। तो अब इसका रेशियो लोगे तो क्या आएगा, 2/6
3/9 -8/-24 और इसको काटोगे तो 1/3 1/3 1/3, ये माइनस माइनस कट जाएगा। ये तीनों बराबर हैं और तीनों बराबर कब होते थे हमारे, तीनों बराबर होते थे हमारे मैनी सॉल्यूशन में। और मैनी सॉल्यूशन की हमारा ग्राफ क्या होता था, कोइंसिडेंट लाइन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम अगले वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। तो ये थी आपकी 3.2। आई होप आपको समझ आ गई होगी काफ़ी अच्छे से। नहीं आई हो तो प्लीज़ कमेंट में आप लिखें, ताकि मैं कोशिश करूँ आपको वो जो भी कंसेप्ट है आपका क्लियर ना हुआ हो तो आगे आने वाली किसी वीडियो में उसको डिस्कस कर दूँ। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।